हमारा ये ललाट ऊंचा नहीं होगा तो फोड़ करके ऊंचा थोड़ी कर लेंगे। नसीब में जो रहेगा वो भाग के आ जाएगा, और नहीं रहेगा तो भागने के बाद भी वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए कर्म करना जो है प्रधान है। गृहस्थ जीवन में आकर के और कम करना तो कर्म करना, तो गृहस्थ जीवन में आकर के अमुक अमुक वस्तुओं का उपभोग करना। उपभोग का मतलब उसको जो है आत्मसात करना, उससे संसर्ग करना, या फिर उसके प्रयोग से जो है अपने शरीर को और इत्यादि चीजों को जो है सुख देना। कहने का भाव है यज्ञ करना गलत नहीं है, देव पूजा भी गलत नहीं है, और श्राद्ध करना भी गलत नहीं है। इसका प्रयोजन होना चाहिए। हर पूजन में नारायण का पूजन होता है, बिना नारायण के पूजा के कोई पूजा जो है सफल नहीं होती। पितरों के कर्म में सबसे पहले जो है नारायण की पूजा होती है। शालिग्राम भगवान को लेके रखा जाता है। शालिग्राम जी का पूजन करने के बाद ही जो है अन्य अन्य कार्य होते हैं पितरों के। प्रेत का कर्म नहीं, बल्कि पितरों के कर्म में शालिग्राम जी रहते हैं। तो फिर भगवान विष्णु का शांताकम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गंगवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग हृदयानगम मंदे विष्णु भवन सर्वलोकैकनाथम, इससे कम से कम ध्यान करके ही कोई पूजा शुरू होती है। भगवान कहते हैं कि जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करता, देखिए, जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जो है इस उसका पालन करते हैं, वे जो है अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष जो है स्वधर्म पालन रूप सत्वगुण के द्वारा सर्वथा जो है शुद्ध चित्त हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष, जो विवेकवान है, जो विचारवान है, वह क्या करता है? अनासक्त होता है। आसक्ति को किसी में नहीं होती है। यद्यपि भगवान का कर्म है, कर्म मान करके करना है। प्रशांत, शांति और प्रसन्नता से युक्त, शुद्ध चित्त, चित्त जो है दिमाग जो है शुद्ध हो। निवृत्ति धर्म परायण, धर्म परायण में निवृत्त हो। ममता रहित, और अहंकार शून्य। अब तक जो है अहंकार हमने पढ़ा था, अहंकार से सने, अहंकार के साथ, लेकिन यहाँ जो है अहंकार रहित पढ़ रहे हैं, यहाँ अहंकार रहित सुन रहे हैं। यह अध्याय जो है और यह कथा जो है गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं उनके लिए है। यहाँ अहंकार शून्य है, अहंकार नहीं रखना है। भगवान कहते हैं अहंकार शून्य और स्वधर्म परायण, अपने धर्म में पारायण हो, स्वधर्म पालन, अपना धर्म का पालन करने वाला हो, सतगुण, सात्विक गुण उसके पास हो, वह जो है सर्वथा जो है शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग यानी कि अर्ची मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि
को ही प्राप्त करते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उनकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत जो है उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय, अब इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लिए होंगे, हमको विश्वास है कि गृहस्थ जीवन में जो है उनको क्या करना चाहिए, कैसे धर्म का पालन होता है, गृहस्थ जीवन का क्या तात्पर्य है। एक बात यह भी बताना बड़ा जरूरी है, नहीं तो लोग मान लेते हैं कि हमारी शादी हो गई तो हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। केवल शादी हो जाने से गृहस्थ जीवन नहीं होता है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया, बाल्यावस्था से ही जो जिसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, वो तो जो है ताउम्र ब्रह्मचारी कहा जाएगा। लेकिन गृहस्थ कौन है? तो जिनकी शादियां हुई हैं, तो शादी के बाद ब्रह्मचर्यावस्था के बाद जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वह गृहस्थ है, उसके बाद तो उसको वानप्रस्थ हो जाता है। तो फिर तो अब भगवान के चरण शरणों में उनका ध्यान जो है नित्य निरंतर होता है। यह बता रहे हैं कि यह जो पहले 100 वर्ष की अवस्था में 4 भाग बांटे गए थे 25-25 की,